लापरवाही या हादसा, भारत के इतिहास का काला दिन, 42 साल पहले का खौफनाक मंजर, चीख पुकार से दहल उठा घटना स्थल। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। एक जगह से दूसरी जगह सफर करने के साथ साथ रेलवे कई लोगों की जीवन शैली का एक जरिया भी बन गया है। हर एक इंसान महीने या साल में कई बार ट्रेन से सफर करता ही है, लेकिन लंबे समय से रेलवे की बुनियादी सुविधाएं खराब हो रही हैं, जो पिछले कई सालों से रेल दुर्घटनाओं का कारण बनी, जिससे हर एक इंसान के अंदर एक डर पैदा हो गया है। और इतनी घटनाओं के बाद अब सफर से पहले हर कोई कई बार सोचता जरूर है कि ये सफर सेफ रहेगा या नहीं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन एक्सीडेंट का मंजर रूह कांप देने वाला था। शाम 8 बजे ये पता चला कि एक ट्रेन पटरी से उतर गई है। इसमें 30 लोगों की मौत हुई है। जैसे जैसे समय बीतता गया तब जानकारी मिली कि 2 ट्रेनों की टक्कर हुई है, लेकिन बाद में 3 ट्रेन टकराने की खबर सामने आई। इन ट्रेनों के 17 डब्बे पटरी से उतर गए। देर रात तक मरने वालों का आंकड़ा 200 के पार चला गया था और अब मरने वालों की संख्या 280 के करीब पहुंच गई है। वहीं उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे की तरह ही कई ट्रेन हादसों ने कई लोगों की जान ली है। वहीं इन्हीं ट्रेन हादसों की किताब का काला पन्ना 1981 का है, जब पूरी ट्रेन नदी में समा गई थी। ये ट्रेन हादसा इतना भयानक था कि हादसे की आवाज 5 किलोमीटर तक सुनाई दी। लोग सहम उठे। इसी घटना को आज विस्तार से जानेंगे और समझेंगे घटना के पीछे की वजह। तारीख थी 9 जून 1981। मॉनसून का सीजन था और बागमती नदी उफान मार रही थी। शाम तकरीबन 4:30 बज रहे थे। तेज आंधी और बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया था, लेकिन साथ साथ मौसम डरावना भी था। इसी मौसम में बिहार के मानसी सहरसा रेलखंड से सहरसा की तरफ 416 डाउन समस्तीपुरा बनमखी ट्रेन जा रही थी। 9 बोगियों वाली खचाखच भरी ट्रेन मंजिल की ओर धड़ाधड़ बढ़ते हुए अंदर यात्री गपशप में मशगूल थे। सीजन लगन वाला था, तो ज्यादातर लोग या तो शादी समारोह से आ रहे थे या फिर वहां से लौट रहे थे, जिस कारण कुल मिलाकर पूरी ट्रेन में हंसी खुशी का माहौल बना हुआ था। लेकिन इसी खुशनुमा माहौल में यात्रा कर रहे लोगों को इस बात का थोड़ा भी पता नहीं था कि अगले पल मौत उनके लिए घात लगाए बैठी है। वहीं आपको बता दें कि ये यात्री देश के अब तक के सबसे बड़े रेल हादसे का शिकार होने वाले यात्री थे। बागमती नदी के पुल संख्या 51 के पास समस्तीपुर बनमनखी पैसेंजर ट्रेन का मौत से सामना हुआ। ये पुल अब रिटायर्ड हो चुका है, यानी इस्तेमाल में नहीं आता है। बिहार के खगड़िया जिले के बदला और धमरा घाट के बीच दौड़ती पैसेंजर ट्रेन अचानक इसी पुल से लहराकर बागमती नदी में जा गिरी। उस ट्रेन में सवार जीवित बचे यात्रियों ने पत्रकारों को बताया था कि पहले उन्हें तेज झटका महसूस हुआ और फिर एकदम से तेजी से नीचे गिरने की एहसास हुआ। ट्रेन में उस वक्त सिर्फ चीख पुकार थी और सब भगवान को याद कर रहे थे। तब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक इस ट्रेन हादसे में 12 जून 1981 की सुबह तक 232 लाशें मिली, जबकि 3 की तलाश जारी थी। रिलीज के मुताबिक नेवी ड्राइवर्स ने बागमती नदी में गिरे डब्बों को काटकर ये लाशें निकाली, लेकिन सरकारी आंकड़ों से अलग स्थानीय लोग मानते हैं कि इस हादसे में 800 लोगों की मौत हुई। पैसेंजर ट्रेन होने के कारण और ज्यादातर स्थानीय लोग ही इसमें सफर करते हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों के दावे पर ज्यादा भरोसे की एक ठोस वजह बनती है। मौत के इतने बड़े आंकड़े के चलते तकरीबन 40 साल पहले हुए इस हादसे के जख्म भरना मुश्किल है। आज भी लोग इस हादसे में मरे अपने परिजनों की याद में श्रद्धांजलि सभाएं करते हैं। इस ट्रेन की 7 बोगियां नदी में गिर गई थी, लेकिन आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि इस ट्रेन हादसे की असल वजह क्या थी। वैसे मोटे तौर पर 2 वजह सामने आई थी। पहली तो ये, जब तेज आंधी आई, बारिश होने लगी तो यात्रियों ने पानी की बौछार से बचने के लिए खिड़कियां बंद कर दी। इसकी वजह से ट्रेन की एक तरफ हवा का जबरदस्त दबाव पड़ा और गाड़ी पटरी से उतरते हुए नदी में जा गिरी।
वहीं स्थानीय लोगों ने हादसे की दूसरी वजह बताई। उनके मुताबिक जब ट्रेन बागमती नदी के पुल को पार कर रही थी, उसी समय भैंस या भैंसों का झुंड आ गया। उनको बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक मारा और बारिश की वजह से पटरियों पर फिसलन बहुत ज्यादा थी, जिसके चलते ट्रेन पटरी से उतरी और रेलवे लाइन का साथ छोड़ते हुए बागमती नदी में जा समाई। 1981 में आज की तरह आधुनिक सुविधाएं नहीं थी। स्थानीय गोताखोर भी उस वक्त नदी में नहीं जा पाए थे। राहत और बचाव का काम 7 जून को ही ठीक तरीके से शुरू हो पाया। आलम ये रहा कि हादसे के कई महीने बाद तक नदी के किनारे लाशें तैरती रही। वहीं हादसे के तकरीबन 20 साल बाद भी इस जगह पर दुर्घटनाग्रस्त बोगियां पड़ी रही। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस दुर्घटना के तुरंत बाद कुछ लोग तैरकर खुद भी बाहर आ गए थे। इनमें शामिल महिलाओं के साथ स्थानीय लोगों ने शारीरिक हिंसा की कोशिश की। कई यात्रियों के सामान लूट लिए गए। बाद में जब पुलिस ने आसपास के इलाके बगलिया, हरदिया और बुलकुड़ा गांव में छापेमारी की तो लूट का सामान जैसे सूटकेस, गहने आदि मिले। वहीं आपको बता दें कि धमारा घाट पर यह अकेला रेल हादसा नहीं हुआ। 19 अगस्त 2013 को यहाँ 28 श्रद्धालुओं के रेल से कटकर मौत हो गई थी और 6 लोग घायल हुए थे। साल 2013 में रेल पटरी पर पैदल रहे श्रद्धालु राज्य रानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए थे। धमारा घाट में प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां कात्यायनी मंदिर है। यहाँ सोमवार को मेला लगता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बताया जाता है कि धमारा घाट पर सहरसा समस्तीपुर अप और डाउन दोनों गाड़ियां पहले से खड़ी थी। इस बीच राज्य रानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस इन दोनों सवारी गाड़ियों के बीच से गुजरी और रेल पटरी पार कर रहे श्रद्धालु इसकी चपेट में आ गए। बता दें कि राज्य रानी एक्सप्रेस का धमारा घाट स्टेशन पर स्टॉपेज नहीं है, इसीलिए गाड़ी रफ्तार में थी। इस हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने राज्य रानी एक्सप्रेस में आग लगा दी थी, जिस कारण 15 कोच जल गए थे। इस घटना के बाद भी एक घटना घटी। 9 अगस्त 1915 को धमारा घाट के पुल नंबर 50 पर बड़ा रेल हादसा होते होते टला। कांवरिये इस पुल पर चल रहे थे और अब पटना मुरलीगंज कोशी एक्सप्रेसवे पटरी पार पर आ गई। हालांकि ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई और हादसा टल गया। दरअसल धमारा घाट स्टेशन कोसी और बागमती नदी के बीच स्थित है। कांवरिये इस पुल पर चल रहे थे और पटना मुरलीगंज कोशी एक्सप्रेसवे पटरी पर आ गई। हालांकि ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई और हादसा टल गया। दरअसल धमारा घाट स्टेशन कोसी और बागमती नदियों के बीच स्थित है। खगड़िया जिला जहां ये धमारा स्टेशन है, उसे नदियों का मायका कहा जाता है। कम्युनिकेशन के लिहाजे से यहाँ इलाका इतना दुश्वार है कि राजा टोडरमल जब पूरे देश का भूमि सर्वे कर रहे थे तो यहाँ आकर अटक गए। वजह ये है कि नदियाँ बार बार अपनी धाराएं बदल रही थी। राजा टोडरमल जमीन के जिस हिस्से का सर्वे करते, कुछ ही दिन बाद वहां नदी पाते। ऐसे में परेशान होकर उन्होंने इलाके को अपने सर्वे नक्शे में घेर दिया और उस पर फर्क किया लिखा, जो बाद में फर्किया के नाम से मशहूर हो गया। आज भी इस इलाके के 4-5 किलोमीटर में सड़क नहीं पहुंच पाई है। यही वजह है कि मजबूरन आज भी यहाँ लोगों के लिए आवागमन का साधन रेल की पटरियां ही हैं। लोग पटरियों से पैदल गुजरते हुए बागमती नदी को पार करते हैं। रेलवे लाइन के मीटर से बोर्ड गेज में बदलने के बाद जब 3 रेल पटरियां खाली हुई तो लोगों ने इनको लोहे की चादर, मिट्टी जैसी चीजों से ढक दिया। स्थानीय लोगों के लिए यही सिंगल लेन सड़क है जिससे ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, टेम्पो गुजरते हैं। इस हादसे को ट्रेन हादसों के काले दिन के रूप में भी माना जाता है और इसकी तरह ही न जाने कितने ट्रेन हादसों की शिकार हो चुकी है। साथ साथ ट्रेन में सफर करने वाले हजारों लाखों यात्री, भारतीय रेल में दिन के हिसाब से 1.25 करोड़ से अधिक लोग सफर करते हैं। वहीं एक अनुमान के अनुसार देश में हर साल औसत 300 छोटी बड़ी रेल दुर्घटनाएं होती हैं, जो एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है। इन सब घटनाओं के बाद राजनीतिक गलियारों में खूब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इन घटनाओं पर रोक कब लगेगी। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।